जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जो अब तक आपने अपडेट्स देखी और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं खासकर डिफेंस के, उन लोगों ने बड़ी सटीक और वो चीजें सब आपको बताई जो वाकई आप जानना चाहते थे। हमने किसी भी तरह की कोई हाइप क्रिएट नहीं करी, वो ही चीज दिखाई जो वाकई हो रहा था और जो सामने आया। चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित कर दिया, उसके बाद में जवानों के बीच जाकर के हौसला अफजाई भी कर दिया और जो चीजें आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। सीधा एजेंडा है भारत का। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही थी, उसमें भी साफ यही कहा गया कि पीओके में किसी की भी मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं, सिंधु जल समझौता आतंक के साथ नहीं चल सकता, वो स्थगित रहेगा। और वही सब चीजें हैं, आतंक और ट्रेड दोनों साथ में नहीं चल सकते, डील साथ में नहीं हो सकती। यानी कि पाकिस्तान को पहले अपना रवैया बदलना होगा, लेकिन फिलहाल सीज फायर स्थगित है। दोनों के डीजीएमओ की चर्चा के बाद अब क्या लगता है, क्योंकि ये भी हुआ है कि जो डिफेंस का डिप्लॉयमेंट वहां पे हो चुका था, उसको विड्रॉ किया जाएगा। कब होगा, क्या होगा, ये हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक नहीं की जाती होंगी। मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि डिफेंस से जुड़ी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पब्लिक डोमेन में नहीं कही जा सकती, लेकिन एक लिमिट तक जो चीजें सार्वजनिक की जा सकती हैं, हम वो दिखाने की और हमारे जो पैनलिस्ट उनसे करने की चर्चा करते हैं। हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व एयर कमोडोर चंद्रमौली साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व कर्नल राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम लगातार हमारे पैनल में हम लोग जुड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये ऑपरेशन किसी नतीजे पे पहुंचा या जो हमारा मकसद था वो हम हल कर पाए? देखिए योगेंद्र जी, जो हमारा मकसद था, जो एम था ऑपरेशन सिंदूर का जी, वो हमने हासिल कर लिया है। हमारा एम सिर्फ उग्रवाद के खिलाफ की लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाना था और इस बात के ऊपर हमारे जो हमने 7 जगह पे हमले किए पहले दिन, वो सारे के सारे टेररिस्ट कैंप्स थे
टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रेनिंग एरियाज थे, लॉन्चिंग पैड्स थी, और बहुत कई जो खूंखार आतंकवादी थे जो हमारी हिट लिस्ट पे थे, उनके रहने की जगह थी। तो उस सब को बर्बाद किया है, और इसमें हमने काफी सारे जो नाम जो कई दिनों से हम ढूंढ रहे थे और जो वहां जाके छुप गए थे, उन सबको एलिमिनेट किया है। इसके बाद जो हमने कार्रवाई की है वो हमारी जवाबी कार्रवाई थी। तो जो हमारा इरादा था इस ऑपरेशन सिंदूर का, ये इरादा नहीं था कि हम पाकिस्तान पे हमला बोल दें या पाकिस्तान को जाके कब्जा कर लें। और दूसरी बात यह है कि जब सेनाओं ने इतना अच्छा काम किया और इतना अच्छा शौर्य का प्रदर्शन किया देश के सामने, तो आज जब प्रधानमंत्री जी अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद आज का पूरा दिन उन्होंने आदमपुर एयर बेस पे बिताया है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां के जवानों को और अफसरों को उन्होंने एड्रेस भी किया है। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि देश की जो राजनीतिक शीर्ष राजनीति जो हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के जवानों के साथ, हालांकि वो बीच बीच में जवानों के पास जाते रहते हैं दिवाली वगैरह के ऊपर, नई साल के ऊपर, पर आज एक स्पेशल महत्व था। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी जो LOC के ऊपर कई लोगों के घर ढह गए हैं, कई लोग की मौत हुई है, वहां जाकर भी उन लोगों को भी जाकर के संभालेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ जब भी वो कोई ऑपरेशन हम करते हैं, हमारी देश की एकता एक बहुत ही बड़ा उदाहरण बनती है। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, सबके बावजूद जो एकता का प्रदर्शन हम देते हैं वो काबिले तारीफ है, और ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी मजबूती है। जी बिल्कुल। अभी मैं जब ब्रीफिंग सुन रहा था तो उसमें कहा गया कि POK को खाली कर देना चाहिए पाकिस्तान को। तो इसका जवाब मैं एयर कमांडर साहब से लूंगा, चंद्रमौली साहब से। सर, क्या लगता है कि इस तरह का तीखा बयान पहली बार आया है या लंबे समय से हमारे और पाकिस्तान के बीच में मूल जो जड़ है वो एक POK भी है? अभी क्या लगता है कि हम इस जो सारा कुछ ऑपरेशन सिंदूर के साथ में ही ये हमें इंतजार करना होगा, वार्ता से निपटेगा POK, या फिर बस जंगी एक इसका सॉल्यूशन है? जी जोगिंदर जी, पहले तो आपको बताऊंगा कि कल मैंने ये किराना हिल न्यूक्लियर के बारे में बताया था, जिसको किसी तरह से वो ठीक से नहीं लिया गया था। लेकिन अब देखो कितना बड़ा मुद्दा हो रहा है किराना हिल, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी कड़ी धीरे धीरे जुड़ रही है, और बहुत ही तगड़ी कड़ी जुड़ेगी। इतना आसान नहीं है कि क्या हुआ था। अब आपका प्रश्न पे आता हूं मैं, POK। देखिए, POK हम कहें या कोई और कहे कि POK छोड़ दो, ये कैसी बात है? हम सोच भी सकते हैं, बताओ मेरे को, कि छोड़ दो पाकिस्तान, तुम छोड़ दो, हम ले लेंगे इसको। मतलब ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्रश्न भी, मतलब ये कोई कहे कि अच्छा आप ऐसा करो, पंजाब छोड़ दो और हम राजस्थान दे देते हैं, वो पंजाब, मतलब कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। देश, विदेश मंत्रालय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए, देश का POK देश का एक अंग है, तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं। उसको भारत को लेना पड़ेगा और वो लेके रहेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में ही ये बातें सुनाई दे रही है। उसके पहले हमने कभी सुना ही नहीं। हमने तो ये भी कहा था जोजिला पास ले लो, हमारा ये भी ले लो, वो भी ले लो। आप इमेजिन करिए कि जोजिला पास अगर हमारे पास होता तो 3.5 घंटे में हम ऊपर नीचे से ऊपर पहुंच जाते। अब 3.5 दिन लगते हैं। यहाँ जाता, श्रीनगर जाता हो, बारामूला ऊपर से आता है। ये हमने, और किस लिए दिया कोई नहीं जानता, किस लिए दिया हुआ है। तो POK को लेना, मतलब उनको देना, ये मुनासिब नहीं है कि आप POK छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो, नहीं, हमको लेना पड़ेगा और हम लेके रहेंगे। और POK में हलचल पिछले 7-8 साल 10 साल से देखी जा रही है कि वहां की अवाम जो है वो मोदी के नारे भी लगाती है, वो भारत से जुड़ना भी चाहती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ के नारे भी लगाती है, वो आर्मी के खिलाफ भी करती है, और आर्मी और उनकी गवर्नमेंट पूरी तरह से उनको दबाव में रखी हुई है। और उनके एसेट्स हैं, जो उनका जो हवाई अड्डा है वो स्कार्दू बहुत बड़ा हवाई अड्डा हो गया, क्योंकि उत्तर के अंदर उनके पास हवाई अड्डा नहीं था। पहले गिलगिट का छोटा गिलगिट का हवाई अड्डा था। जो हवाई अड्डा स्कार्दू है, वैसा वहां पे
जब हम कारगिल की युद्ध कर रहे थे तो हम उड़ते थे उसी स्कार्दू से F-16 उड़ते थे उसके खिलाफ, ताकि हमारी जो अटैक करने के लिए कारगिल में जो हमारी टीम जा रही है, हमारी जो पैकेज जा रहा है, उसके ऊपर कोई खिलाफत ना करे। इसलिए F-16 उधर उड़ता था, हम अपने जहाज से इधर उड़ते थे और उसकी निगरानी करते थे, न वो आ पाता था न हम जा पाते थे। तो पीओके छोड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है और हमको सोचना भी चाहिए। हम लेंगे, लेने के लिए हमारे को डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये टेररिस्ट कैंप वगैरह इसमें को आड़ नहीं देंगे, क्योंकि टेररिस्ट कैंप तो टेम्परेरी चीज होती है। इसमें वहां की आवाम जब आवाज उठाएगी, वहां पे हंगामा करेगी, जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है, और वही चीज पीओके में चुटपुट होती ही रहती है। अगर वो पूरी जोश तोश से अगर होगी तो हो सकता है भारत उनकी किसी तरह से मदद कर दी तो आ जाएगा। जैसे बलोच वाले कह रहे थे कि भारत हमारी की थोड़ी मदद कर दे तो हम तो पाकिस्तान को धूल चटा दें। उनके काफी तोड़फोड़ कर रहे हैं, काफी आर्मी के ऊपर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो पीओके का जो सवाल है, हम लेंगे, इस सरकार ने कहा है कि हम लेंगे। और मोदी जी का जो भाषण है, विश्व में ऐसा भाषण कोई नेता, राजनेता या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं देता है। उन्होंने साफ कहा है कि बात होगी तो पीओके पे होगी। और पीओके पे बात का मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तुम सोच लो कि पीओके में तुम ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, और ये सोच लो कि तुम परदेशी हो और हमारा वो कश्मीर है। ये सही भाषा में उन्होंने बताया हुआ है। तो इसका मतलब आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बैठ रहा है कि पीओके हम लेके रहेंगे। हमारा ये उनको भय बैठा दिया हमने, और हमने ये बात स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दी है, इसलिए ये है। जी चलिए, कर्नल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह जी, पीओके राजी कुछ नहीं देगा पाकिस्तान, लेकिन अब एक एजेंडा, क्योंकि उसके साथ साथ, क्योंकि हम अगर यूं देखें तो आतंक की फैक्ट्री भी पीओके में चला रहा है पाकिस्तान। दो मकसद इससे हल होंगे। उचित समय का हमें इंतजार करना होगा पीओके के लिए, क्योंकि ये दुनिया के सामने, ये बात तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दी और हमारा हक भी है, उसके लिए कई बार चर्चाएं भी हो चुकी है। लेकिन अब पूरी तरह से तीखी तरीके से समझे चाहे सीधे तरीके से समझे, अब ये पीओके पे जाके बात रहेगी, या ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर उधर से कुछ एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर होगा, उसके लिए हम तैयार भी हैं। लेकिन साथ में क्या पीओके के लिए भी एक ऑपरेशन चलाना होगा, या फिर उसका इंतजार करना होगा उचित समय का? देखिए योगेंद्र जी, इंतजार तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए सबसे पहले वहां की जो पब्लिक होती है, जनता है, उसका झुकाव किस तरफ है। आप किसी भी हॉस्टाइल पब्लिक को या पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में ज्यादा दिन नहीं रख सकते। तो सपोज पीओके की पब्लिक हॉस्टाइल इंडिया की तरफ होती है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो पहले जो अभी परसेप्शन बन रहा है, जैसे अभी सर ने बताया कि भाई पीओके के लोग मोदी जी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद लगा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति हम धीरे धीरे क्रिएट करें कि वो अपने आप को ऑपरेट समझें कि पाकिस्तान के साथ रह के हम लोग, और हमारे साथ जब इंडिया में हम जाते हैं तो हम शायद ज्यादा खुशहाल रहेंगे, हमारा ज्यादा भला होगा। और एक स्टेट का बाइफर्केशन हो रखा है, यानी जम्मू कश्मीर के दो जगह रह रहे हैं। आधे लोग वहां पे आप पता है सेम संस्कृति, भाषा, धर्म सब कुछ, और वो भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन, पहले नैरेटिव बनाना जरूरी है, वहां की पब्लिक के दिमाग में आना जरूरी है कि हाँ, हमारा जो हिस्सा, मुख्य हिस्सा है, जो हम भारत का एक अभिन्न अंग है पीओके, उसके साथ रहकर हम ज्यादा खुश रह पाएंगे। सबसे पहले वो एक कार्रवाई धीरे धीरे करनी पड़ेगी। आज एकदम से, जहां तक मेरा ख्याल है कि आज हम भाई सीधा कि बस अटैक लॉन्च कर दो और पीओके को अपने कब्जे में ले लें, ऐसी स्थिति इमीडिएटली बनाना इतना आसान नहीं रहेगा। वो जो मैंने अभी आपको बताया, इसी तरह हमें धीरे धीरे कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अपना, जब हम बोले कि हमारा एक अभिन्न अंग है, तो ग्रेजुअली इसको हमें अपने, जैसे चंद्रमौली सर ने बताया, लेना ही चाहिए। ताकि आपने अभी बताया कि आतंक की जो मुख्य फैक्ट्री है वो सारी कहाँ पे है, पीओके में ही है। और धीरे धीरे जहां पे अभी पीओके में पिछली बार दोनों अटैक पीओके में किए, सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे बालाकोट हो, दिस टाइम हमने भी थोड़ा डीप में जाके जहां पे मैन जो उनके हेडक्वार्टर थे उनको भी स्ट्राइक किया। पाकिस्तान को एक संदेश दे दिया कि भैया ये मत सोचना कि पीओके एक डिस्टर्ब, आप बोलते हैं कि भाई डिस्टर्ब एरिया है, कश्मीर डिस्प्यूटेड है, इसलिए सारी कार्रवाई कश्मीर ही कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट। दे हैव बीन गिवन द क्लियर मैसेज कि आप जहां भी करोगे हम वहीं पहुंचेंगे, और ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। जी, मैं दूसरा आप तीनों से एक बात जानना चाहूंगा कि
क्योंकि देखिए हर ऑपरेशन का एक नफा नुकसान तोला जाता है। अभी जैसे कटेवा साहब कह रहे थे कि बिल्कुल जिस मकसद से ऑपरेशन शुरू किया गया था उस मकसद को हमने अचीव किया है, क्योंकि हमारा ये ऑपरेशन टोटली आतंक के खिलाफ था। और सरकारी बयान भी पहले दिन से यही आया कि हमारा कोई मकसद ना वहां की जनता को निशाना बनाना और ना ही सेना को। सेना कार्रवाई करेगी तो हमें एक्शन करना पड़ेगा, उसका रिएक्शन करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो एजेंडा वही है कि केवल और केवल हम आतंक पे फोकस करके ये जंग का भी नाम ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो कर्नल साहब क्या लगता है आपको कि हम एक नतीजे पे पहुंच पाए, क्योंकि अभी ऑपरेशन स्थगित है, समाप्त नहीं किया गया है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सर ने, हमारे कटेवा सर ने पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्टिव जो था इस ऑपरेशन में, ऑब्जेक्टिव वो पूरा अचीव हुआ है। ऑब्जेक्टिव अभी पिछले कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, कई दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई पिछली बार हम पीओके तक सीमित रहे हैं, इस बार तुम जहां भी हो वहां भी हम आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे। और हमारी लड़ाई वो आतंकवाद के खिलाफ है। जैसे बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हमारी लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं थी, ये एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। और आतंकवाद अभी तक मैं अभी बताया आपको कि वो सोचे भाई ये कश्मीर जो डिस्प्यूटेड बना रखा है इन्होंने सो कॉल्ड, इसकी वजह से केवल कश्मीर के पीओके में गतिविधियां हैं, ऐसा नहीं है। वहां की गतिविधियां ही नहीं, हम जो अंदर आप गतिविधियां पूरे पाकिस्तान के हर क्षेत्र में आप हमारे खिलाफ जो साजिशें रच रहे हैं, वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आप तरह तरह के ग्रुप्स जो तैयार कर रहे हैं, जिहादी तैयार कर रहे हैं, इनको हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। और अभी इसमें आप देखिए कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू करी और उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, तो उसको बिफिटिंग एक रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा और आगे भी दिया जाएगा। जैसे ऑपरेशन अभी ये सस्पेंड है, ये कोई खत्म नहीं किया गया है, और जैसे उनका रिएक्शन आएगा उसी प्रकार से भारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल के आपने देखा देश को संबोधन किया, उसमें सब चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दी है, एक एक शब्द जिसमें बिल्कुल अति महत्वपूर्ण था, पूरी देश की जनता को एक संदेश दिया है, इसमें कोई कभी दो राय की बात नहीं। जी कटेवा सर, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए दो बातें हैं, पीओके में जो आतंक के लॉन्च पैड्स जो थे उनको हमने तबाह किया, और विधिवत रूप से डीजीएमओ तीनों जो अपनी सेना है उन्होंने कहा कि हमने वो हासिल कर लिया है जो हमारा मकसद था। उनके लॉन्च पैड्स ध्वस्त किए और उन्होंने अगर एक्शन किया उनके पक्ष में तो हमने रिएक्ट करके सेना को भी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ एक सवाल है सर मेरा आपसे, पीओके की तो बात है कि जैसे चंद्रपोली जी ने भी कहा, कर्नल साहब ने भी कहा कि देखिए यूं वो तो दांत में फंसी हुई एक रोटी है, उसको निकालने के लिए आपको कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, तभी होगा। अभी हम लोग आतंक के खिलाफ बात कर रहे हैं, दूसरा पीओके का एक हमारे पास में एक बड़ा एजेंडा है कि पीओके पे चर्चा होनी चाहिए बस अब, और एक आतंक पे चर्चा होनी चाहिए। आतंक की अगर हम बात करें तो वो फोटोज जिससे हिंदुस्तान ने एक्सपोज किया दुनिया के सामने कि किस तरह से आतंकियों के जनाजे में वहां के टॉप कमांडर शामिल हो रहे हैं, तो यानी कि एक दिन में क्या ये डिसीजन हो सकता है कि बिल्कुल हम आतंक को दूर कर देंगे, या फिलहाल विचार करने के लिए इसे स्थगित किया गया? दूसरा पीओके का एजेंडा है, और तीसरा ट्रंप ने कह दिया। तो यहाँ ये कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, ट्रंप के मामले में तो चलिए, अभी मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उसमें साफ कहा गया है कि मध्यस्थता की किसी की आवश्यकता नहीं, ना पीओके में ना दूसरे मुद्दे पर, सीधी चर्चा हमने पाकिस्तान के साथ में की है। तो क्या पाकिस्तान पीओके और आतंक की फैक्ट्री दोनों पे एग्री होगा सर कि कट्टरपंथियों को वहां से साफ कर देगा? तो ये लगता क्या अब आपको, क्योंकि पाकिस्तान इतनी जल्दी मानेगा कि आतंक हम यहाँ से खत्म कर देंगे, खात्मा कर देंगे, या एक बार के लिए कहा है कि चलिए गोलाबारी आप बंद करिए क्योंकि हमारा काफी नुकसान हो रहा है, जो दिखाई भी देता है, तो सिर्फ उसी के लिए? देखिए योगेंद्र जी, दो मुद्दे हैं आपने बताए। एक तो सबसे पहले मैं आतंकवाद का मुद्दा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कोई सोच रहा हो कि पाकिस्तान इस ऑपरेशंस के बाद आतंकवाद को छोड़ देगा और सीधे रास्ते पे हो जाएगा, ये बिल्कुल इस बात के ऊपर मुझे लगता नहीं कि इस पे कोई अमल वो पाकिस्तान कभी भी करेगा। पाकिस्तान की सेना, नॉन स्टेट एक्टर जो टेररिस्ट हैं, इनके जरिए ही अपना जो एजेंडा है उसे आगे बढ़ाती है। पूरी लड़ाई लड़ना किसी देश की सेना के साथ, पूरी सेनाओं को झोंक देने के लिए उनके पास ना तो पैसा है, ना उनके पास आर्मामेंट है, और जहां तक भारत और पाकिस्तान का आपस का सवाल है,
वो हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते हैं। आपने देख भी लिया है पिछले 3-4 दिन में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे फाइटर काफी मजबूत है, काफी मजबूत है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले। पर उनको ये जो पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं कि इसको बर्निंग पॉट पे रखो और वहाँ जो मिसगाइडेड यूथ हैं उन्हें और हवा दो, और इस तरह से कि कश्मीर के आजाद हो गया, कश्मीर पाकिस्तान का साथ मिलेगा, या इस्लामिक फेनेटिक्स हैं वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें वो करता रहेगा और ये दुनिया में जहां भी हो जाता है वहां बंद नहीं होता है योगेंद्र जी। आप इसे कंटेन कर सकते हैं और हमारा मुद्दा है कि उसे हम कंटेन करें। उनके जो चीजें हैं हमारे इस तरह के अंदर आकर के बड़े बड़े जो हमले करते हैं उसे वो नहीं कर पाए। जैसे आज ही देखिए आप सोफिया में अभी जब प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था, वहां पे एक टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जा रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, 3 टेररिस्ट बिल्कुल 3 टेररिस्ट को मार भी गए। हाँ जी। दूसरी बात जो पीओके की है, आप हमारी भारत की शुरू से ही ये इच्छा है कि पीओके में आप ये उनके जो असेंबली की सीट्स हैं वो भी पीओके की सीट्स खाली रहती हैं। एमपी की सीट्स हैं वो भी पीओके की सीट हमारे ऑलरेडी हमारे विधान में जोड़ रखी है हमने। उनके जो एमएलए हैं उसमें कितनी सीटें हैं वो पीओके की बची हुई हैं। जब अभी हमने जब उनको दर्जा दिया था यूनियन टेरिटरी का, जब वोट कराए थे, तो उनके जो पीओके का हिस्सा है वो अभी हमने खत्म नहीं किया है, वो उसके अंदर जुड़ी हुई है। और जैसा कि आपने देखा था कि जब तक दोनों जो हमारे वरिष्ठ सेना अधिकारी और एयरफोर्स के आपने जो बताया है अभी कि जब तक कि वहां की पब्लिक उनको साथ नहीं देती है। हमने क्या देखा, बांग्लादेश में हमने मुक्ति वाहिनी जो चलाई उसको हमने हवा दी, उसको सपोर्ट किया, वहां हमने हमारी सेनाएं जाकर के उनका हिस्सा बनी, और क्योंकि पब्लिक उनके साथ थी, पब्लिक पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ थी और भारतीय सेनाओं के साथ थी। तो इतनी जल्दी हमने उसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमने इस सब चीजों को उसको हम कर पाए, और इतना बड़ा सरेंडर पहली बार किसी मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर हुआ कि जिसमें 90,000 प्लस के करीब 1 लाख के करीब सैनिक उन्होंने हिंदुस्तान की फौजा के सामने सरेंडर किया। ये एक दूसरी बात है कि उनको बीच बीच में आर्ग्यूमेंट चलती रहती, उनको छोड़ा क्यों गया। उनको छोड़ने की सबसे बड़ी शर्त थी जो मुजीबुर रहमान उनके कब्जे में था वेस्टर्न पाकिस्तान, और उसने आकर के बांग्लादेश का जो कार्यभार था वो संभालना था। उसे छोड़ने की एक शर्त थी कि उसको छोड़ दीजिए, हम आप इनके सेनाओं को छोड़ दें। तो ये एक इस तरह का माहौल एक दिन में नहीं बनता है, अभी धीरे धीरे, और इसमें कई बिहाइंड द सीन हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान की फौज को भी इसकी उनकी सबकी कश्मीरियों की मदद करनी पड़ेगी। आप ये देख रहे हैं कि कश्मीर के हमारे हिस्से में सेनाएं के लिए कितना अभी और भारत के लिए कितना जो अभी रिस्पांस हुआ, जब हमारे पहलगाम में आदमी मार गिराए थे उस समय का जो रिस्पांस हुआ, उस तरह का रिस्पांस अगर अक्रॉस द बॉर्डर वहां भी होगा, जो अक्रॉस द एलओसी अगर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में भी होगा, और आने वाले समय में अगर वहां पर रेजिमेंट बढ़ जाएगा, पब्लिक वहां का सबसे पहले अगर पीओके हमारे साथ मिलना है तो सबसे पहले वहां पे पब्लिक अनरेस्ट होगा। पब्लिक का वहां से बोलेगी हम नहीं रहना चाहते, हम यहाँ हिंदुस्तान के साथ अपने कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं। एक और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ऐसे ऑपरेशंस हो या फिर कुछ भी जब चीजें होती हैं तो सेंटिमेंट्स का काफी महत्व होता है, आप जो बता पा रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं एक मिनट के लिए मैं चंद्रमौली जी और राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। चंद्रमौली सर आपके पास में आना चाहूंगा। एक नतीजे की अगर हम बात करें, दोनों डीजीएमओ के बीच में बात हुई, हम कह रहे हैं कि आतंक और पीओके दोनों पे ही बात हुई है, दोनों ही हम करेंगे, तो फिर ये ऑपरेशन कुछ दिन के लिए स्थगित माने, क्योंकि ये तो नापाक हरकतों पर हम ये कह सकें कि इस ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा सबक मिल गया। जैसे कटेवा साहब इस बात को खारिज करते हैं कि वो आतंक की फैक्ट्री दिल जल्दी बंद नहीं कर सकता। देखिए, डीजीएमओ की जो बात होती है वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, वो ये नहीं कहेगा पीओके पे बात करेंगे या उसमें बात, ये पॉलिटिकल खेल है, किस पे क्या बात करेंगे। डीजीएमओ के दोनों के बीच में सिर्फ मिलिट्री अफेयर्स पे बात होती है। तो उस मिलिट्री अफेयर्स में
इन लोगों ने पहली बार जब उसने रिंग किया हुआ है, अगर हम माने सही, तो पहले उनका कॉल आया था, उसने कहा होगा युद्ध विराम करो, जो भी कारण बताया होगा, हमारे डीजीएमओ ने कहा होगा अच्छा करेंगे, इस तरह की बातें उनकी हो गई है। उसके बाद में 2 दिन के बाद में जब डीजीएमओ की बात हुई है, उसमें ये सहमति हुई होगी कि भाई हमारा ऑफेंसिव पोस्चर एज वेल एज एयर डिफेंस पोस्चर जैसा था वैसा ही रहेगा। हमने संघर्ष विराम का आदेश मिला है हमारी सरकार से, वो संघर्ष विराम में है, तो आप हरकत न करें तो हम भी हरकत न करेंगे। और जो स्थिति बनी हुई है, जब तक सरकार फैसला नहीं रहे डी एस्केलेशन का, तब तक हम पीछे नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये बात अपनी हो गई है। तो ये मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हमने डीजीएमओ की वार्ता में मिलिट्री के बारे में बात की और मिलिट्री का पोस्टर बताया है कि जब तक सरकार नहीं, पीछे नहीं आएंगे। लेकिन इसके पहले आपने 1 मिनट मेरे को दिया, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी आदमपुर में थे, और आदमपुर में अच्छा खासा एक ऑडिटोरियम हमारा है, अच्छी खासी जगह जहां पे हो सकते हैं, लेकिन वो बाहर खड़े हुए थे, क्यों? आप लोकेशन देखिए, प्रधानमंत्री जी के इस शोल्डर के पीछे वो रडार था इलेक्ट्रॉनिक, जो ड्रोन्स को उनको तोड़ मार गिराता है, और बाएं शोल्डर की तरफ था लॉन्चर ऑफ S-400, जिसको पाकिस्तान ने पहले दिन कहा था कि हमने आदमपुर के S-400 को मार गिराया है, तोड़ दिया है। तो प्रधानमंत्री देखिए आप कितना गजब का बिना कहे हुए मैसेज आता है कि इधर S-400 खड़ा हुआ है, उनके शोल्डर के ऊपर लॉन्चर खड़े हुए हैं, और इधर वो रडार खड़ा हुआ है जो वो कह रहे उन्होंने तोड़ दिया है। वहां पे उन्होंने देश को संदेश दिया था। आपको बताना चाहता हूं कि फुल जोश को उन्होंने सेना को सैल्यूट भी किया हुआ है, ये अच्छी बात है। तो ये आप समझ गए ना इस बात को कि हाँ, आपका प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे वक्त पे जब जवान बिल्कुल 24 घंटे वहां पे मुस्तैद रहे इस ऑपरेशन के दौरान कई दिन से, और उनके बीच में वाकई अगर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज जाता है, एक हौसला अफजाई होती है, और यही सबसे बड़ी बात है। राठौड़ साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ओवरऑल अगर हम इस सिचुएशन को हम देखें तो आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी हमें ऐसे लग रहा है कि चलो पीओके का मैटर है, आतंकवाद का मैटर है पाकिस्तान और भारत के बीच में, बट आप देखिए इसका आप यदि क्रोनोलॉजी देखें 90 के बाद में, स्पेशली 2000 के बाद में, तो ये ऐसी सिचुएशन चलती है कि लीवर अप एंड लीवर डाउन। तो इसमें आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टोटली इन्वॉल्व हो चुकी है। जब तक इंडिया पे प्रेशर डालना है या इंडिया के बारे में टेस्ट करना है कि भारत अभी कितना इसमें रिएक्शन करता है, तो इसमें अभी चाहे ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, इन सब में ये मैटर घुस चुका है। अभी जैसे ये घटना हुई तो ये कोई एक आइसोलेटेड या एक इवेंट नहीं, एक घटना नहीं लग रही मेरे को। इसमें ये वेल प्लान था, जिसमें कई लोगों का, कई वेस्टर्न इंटरेस्ट था, कई देशों का इसमें ध्यान रहा होगा। तो इट इज नॉट सो सिंपल, मेरे को जहां तक लगता है इतना आसान नहीं लग रहा। हमें केवल एक ही नजरिए से देख रहे हैं कि आतंकवाद है, पाकिस्तान भेज देता है, हम मार देते हैं, या फिर हम लॉन्च कर देते हैं, लॉन्च पैड खत्म कर दिया है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल तक कि इंडिया को, कारण कहिए आप देख रहे हैं ग्रोइंग इकोनॉमी कि भाई इंडिया को। जी जी जी, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है। तो खैर चलिए, हमारे रक्षा विशेषज्ञ जिन्होंने पूरी सटीक चीजें बताई हैं कि कैसे क्या स्टेप्स में हो सकता है, लेकिन मकसद साफ है हिंदुस्तान का कि अब चर्चा होगी तो आतंक के सफाए पे और पीओके पे ही होगी, क्योंकि यही एक बड़ा एजेंडा है। और अगर पाकिस्तान समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आज भी सेना का वो जो एक स्टैंड है वो कायम है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और चलते चलते मैं बताना चाहूंगा कि जो मध्यस्थता की बातें आ रही थी उसको भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि हमारे बीच में किसी तरह की कोई ट्रेड चर्चा नहीं हुई है, ना किसी की कोई मध्यस्थता की बात है। पीओके में भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा की बात ही नहीं है, अब तो लेने की बात है जो खाली करना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।